हेलो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस नए चैनल आपके अपने चैनल प्रसाद डिफेंस जीडी पर। दोस्तों, यूपी पैट का पेपर अभी चल रहे हैं और यूपी पैट में जो हिंदी पूछी जा रही है वो बहुत अच्छी हिंदी पूछी जा रही है। उसी सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ बहुत आईएमपी फैक्ट लेकर आए हैं। तो एक बार आप वीडियो को पेपर देने से पहले देख कर जाना। लगभग आपका कुछ ना कुछ तो हिंदी से फंसेगा ज़रूर, 1-2 नंबर का तो ज़रूर आ जाएगा। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में पॉइंट 0 से खेल हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो 1/4 की माइनस मार्किंग है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरुदेव। गुरुदेव शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। कैसा है? कर्मधारय समास। गुरुदेव से याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका संबंध इससे किस प्रकार से होगा? गुरुदेव, तो गुरुदेव का कर्म होता है। गुरुदेव का जो कर्म होता है वो क्या होता है? अपने शिष्यों को ज्ञान देना। तो गुरुदेव में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा कर्म होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बारह सिंगा में, जो बारह सिंगा में बारह सिंगा शब्द में समास है। तो देखो, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बारह सिंगा जो समास होता है, तो बारह सिंह किसके, जिसके 12 सिंह हो उसे बारह सिंगा बोलेंगे। तो इसमें द्वंद्व समास हो जाए, वो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन गलत है क्या? बहुब्रीहि समास कौन सा हो जाएगा? बारह सिंगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका ये हमें लगता है गलत है। और यदि मैं कन्फ्यूज हूँ तो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें 12 सिंह की बात की गई है, 12 गिनती की बात की गई है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। यदि मैं कन्फ्यूज हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मेरा ये गलत है कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब मुझे बात करना है अगले क्वेश्चन की। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पद। क्या होता है? श्वेत पद। देखो, कर्मधारय, अब जब कोई भी कर्म अपना धारण करता है, कर्म जो भी, जैसे ब्राह्मण का कर्म होता है जनेऊ डालना, तो जब कोई भी ब्राह्मण अपना जनेऊ डालता है तो श्वेत पत्र पे पहले क्या करना पड़ता है? उसको सिग्नेचर करने पड़ते हैं, एक शपथ लेनी पड़ती है। तो कर्मधारय समास श्वेत पत्र का एक उदाहरण है। किसका है? श्वेत पत्र का उदाहरण है। देखो किसमें, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है परमानंद में समास है। भाई, परमानंद में समास है, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है, यूपी में ही पूछा गया था। तो परमानंद में समास क्या होगा? आपने पता होगा, कर्माधारय कर्मधारय समास कौन सा होगा? देखो, परमानंद, जिनके आनंद है, जिनकी, अब देखो उससे अपन रिलेटेड करो। परम आनंद क्या होगा? परम आनंद, जो परमानंद होगा। जैसे परम आनंद कहाँ मिलता है आदमी को? आनंद की अनुभूति कहाँ मिलती है? जो वो अपना कर्म पूर्ण रूप से पास कर लेता है। जब वो कर्म पूर्ण रूप से पास आउट हो जाता है तो उसे कर्म किसकी, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले चलिए, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? अब इसमें बताना है कि आपको कौन सा समास नहीं है। तो इसका देखो, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। कर्म कारक समास नहीं होता है। देखो, बहुप्रिय भी होता है, द्वंद्व होता है, अव्यय भी होता है, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता। कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अरे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो भैया आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समास होते हैं। जैसे बात करते हैं चौराहा, चार हों जिस चौराहा का मतलब आप समझते हो, उसी प्रकार से दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। अगला चलिए, अगला है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञावाची हुआ? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है महाजन शब्द में समास। महाजन शब्द में समास है। यदि बात करते हैं महाजन कर्म, अरे भाई, जो अपना कर्म, जैसे कोई ब्राह्मण है वो अपना कर्म धारण कर लेगा, जनेऊ डाल लेगा गले में, तो आप सोचो एक लिए, उसका कर्म यदि पूर्ण हो जाएगा तो वो महाजन व्यक्ति बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। चोरी चपाटी करना भूल जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे की पर्याप्ति हो चुकी है। तो जब पैसा पर्याप्त हो जाएगा तो क्या होगा? उसका कर्म धारण होगा। आप इस प्रकार से नहीं भूलोगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो बीच बीच में आप लाइक ज़रूर करते चलें। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता वहाँ होता है। अब बता दो भैया आप, इसका कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में समास होगा। इसकी बात करते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर सी। कौन सा होगा? राइट आंसर सी। अच्छा, आगे चलिए, याद करने के लिए मैं अंक बताता चलूंगा। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर बी बहुप्रिय समास। ब्रज पाणी, देखो जो ब्रज लोग होते हैं, ब्रज के लोग होते हैं, जो ब्रजवासी होते हैं, वो बहु बहु बहुत मतलब भगवान को मानने वाले होते हैं। तो ब्रज से बहु याद कर लेना, ब्रज से बना ब्रजवासी और बहु से बना बहुत भगवान कृष्ण को मानने वाले होते हैं। तो ब्रज पाणी का मतलब बहुब्रीय समास हो जाएगा। अगला चलिए, पंचवटी में द्वंद्व समास होगा, कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। पंचवटी शब्द में देखो 5 बटी हैं जिनकी, वो क्या द्विगु समास होगा, कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। मैं ऊपर थोड़ी गलत बोल चुका हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव 12 सिंघा में कौन सा समास होगा, तो इसमें भाई द्विगु नहीं है, सॉरी द्वंद्व नहीं होगा, इसमें द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि द्विगु होगा, इसमें द्विगु होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास की उदाहरण की 12 सिंह में बहुप्रिय, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचवटी की बात है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द बहुब्रीय समास का उदाहरण है? अब आपने बहुब्रीय समास का उदाहरण बताना है। शूलपाणी, कौन सा होगा? शूलपाणी होगा। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? आपने बताना है। चतुर्भुज होगा, चार जिसकी भुजाएं वो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज हो जाएगा। अच्छा आगे चलिए, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? अव्ययी अभी अव्ययीभाव समास, कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन शब्द में समास होगा। अब देखो, जो प्रतिदिन का काम है याद कैसे रखोगे? तो प्रतिदिन, अब आप भाव अपने प्रतिदिन तो व्यक्त करते हो, क्या करते हो? भाव आप प्रतिदिन व्यक्त करते हो, तो अभी भाव हो जाएगा, अभी भाव हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कट रहा है, उसके लिए सॉरी। अगला चलिए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। तो वो हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो यहाँ विसर्ग संधि की बात करते हैं। तो जब हम संधि, आपको क्लास में यदि संधि वाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें डिटेल्स में बता देंगे। अभी यहाँ पर आपको फैक्ट याद करवाना है, तो याद करने के लिए, हरिश्चंद्र जो राजा हुए, बहुत तत्पर राजा थे, सत्यवादी राजा थे, तो उन्होंने विष पी लिया था। क्या पी लिया था? विष पी लिया था। अरे विष ही पीकर तो सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया था। तो विसर्ग, तो हरिश्चंद्र में कौन सा होगा? विसर्ग होगा। आगे चलिए, महा प्लस उदय का, महा प्लस उदय में कौन सी संधि विकसित होगी? महा प्लस उदय में महोदय होगी। कौन सी होगी? महा प्लस उदय महोदय। कौन सी होगी? महोदय। इसका राइट आंसर क्या होगा? महोदय। सद्भावना का संधि विच्छेद है, सद्भावना का संधि विच्छेद है सत प्लस भावना, कौन सा हो जाएगा? सत प्लस भावना। ऑप्शन नंबर डी। वृक्ष छाया का संधि विच्छेदन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष, देखो रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, RTET में 2011 सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। अगला चलिए, निर्गुण संधि का विच्छेद होगा, निर्गुण संधि का विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर सी निह गुण, निह गुण निर्गुण, क्या होता है? निह गुण निर्गुण। अगला है, अगला है, महाऋषि शब्द में कौन सी संधि है? अरे वाह यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है। महाऋषि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन है? गुण। जो महर्षि, जितने भी महर्षि होती हैं, सब में बहुत गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत गुण पाया जाता है। तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अच्छा, इसके बाद में आगे चलिए, उल्लास का संधि विच्छेद होगा, उल्लास का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस लास, उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। समझ में आ गया? यशः प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, आपने इसका उत्तर लगाना है। यशोदा, क्या होगा इसका? इत प्लस यशोदा होगा। क्या होगा? यशोदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्षौहिणी। लधुर्मी में कौन सी संधि है? अरे आपने ये बताना है, लधुर्मी में कौन सी संधि है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ सुर संधि। देखो लधु, बड़ा, धुर्मी, देखो जब बड़ी धूल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो धूल कब उड़ती है? जब दीर्घ रूप में आंधी चलती है। जब भयंकर वाली आंधी चलती है तो भयंकर को दीर्घ से आप सुरगित कर लोगे ना, भयंकर वाले को दीर्घ से कर लोगे। जब बहुत भयंकर आंधी चलती है तो धूल धूल वगैरह उड़ने लगती है। समझ में आ गया? तदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, तदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा प्लस एव क्या होता है? तथेव होता है। तथा प्लस एव क्या होता है? तथेव होता है। नेक्स्ट है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है महो प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय संधि विच्छेद होगा सी सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय क्या होगा, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। पावन पावन का संधि विच्छेद होगा, पावन का संधि विच्छेद होगा पाउ प्लस अन पावन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर हमारे पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करके बनाए गए थे सभी पेपरों में आए हुए, यूपी टीईटी में आया हो 2016 में, वो सब उत्तर प्रदेश परीक्षा में आए गए। तो यदि आप यूपी पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें जाए, आपको जरूर हेल्प होगी, एक नंबर की होगी लेकिन ज़रूर होगी। जो हिंदी पूछी जा रही आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपसे निवेदन करते आप देखिएगा। चलो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में भी कर देना, जिनका एग्ज़ाम है उनको भी कर देना। खूब मन लगा के पढ़ो। मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई हमारी वीडियो को देख कर जाएंगे, जितने भी हमारी सिस्टर लोग जाएंगे, सभी लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। समझ में आ गया ना? जाइए, बहुत गुड लक। हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। बहुत बहुत प्यार। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है वर्षा डिफेंस GD। चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।